बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में तकरीब से खिताब। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करने का ऐलान। कहा मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना है। वज़ीर आज़म का स्वात में कीमती जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार। NDMA को वाक़े पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सफारतखाने का दौरा। इसराइली जारहियत ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुश्किल वक्त में ईरान से हमदर्दी और यकजहती का इरादा किया। ईरान को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया। नए माली साल का शानदार आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,28,000 का संग मील अबूर कर लिया। मार्केट 1,28,199 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा ताजिर और सरमायाकार मुल्क की तरक्की में भरपूर साथ दे रहे हैं। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के लिए महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। हुकूमत के तय करदा हदफ 12% के मुकाबले में जून में महंगाई सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई। महंगाई की औसत शरह 4.49% रही। जून में महंगाई की शरह 3.23% रही। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की डेडलाइन तय। MD यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का भी फैसला हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन को रज़ाकाराना सेपरेशन स्कीम ऑफर की जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर बिलाल अज़रकियानी कहते हैं बजट में आवाम के लिए रिलीफ इक़दाम शामिल किए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा FBR के दरवाजे टैक्स दहंदगान के लिए 24 घंटे खुले हैं। कहीं भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स आयद हो गया। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार होगा। 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर 15% टैक्स आयद होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाला बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार होगा। SIFC के क़याम के दूसरे साल भी सनत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमायां कामयाबियां। दूसरे साल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मकामी कंपनी से इश्तराक हुआ। पाकिस्तानी स्टार्टअप बुकमी की सऊदी अरब में तोसी। गिलगित में 44 गेस्ट हाउसेस की बहाली से ग्रीन टूरिज्म के तहत कारोबार के मौक़े मैसर आए। GCC समेत 126 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मैसर आई। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 40 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का संग मील अबूर। जून 2025 के दौरान टैक्स वसूली में 44% इजाफा। गुज़श्ता माली साल का टैक्स हदफ 306.6 अरब रुपए था।
वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू की ज़ेर सदारत कच्छी कैनाल फ़ेज़ 2 और 3 को काबिल अमल बनाने और दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तजवीज़ पर हल तलब उमूर पर माहिरीन की कमेटी तश्कील। जॉइंट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप 3 हफ्तों में जामे रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। आइंदा वाली साल के तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग इसी नाम से रखी गई है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वजाहत। कहा, हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर गुमराहकुन खबरें न फैलाएं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी मयार के नए अस्पताल कायम होंगे। अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के जदीद इलाज के लिए मास्टर प्लानिंग आखिरी मराहिल में है। शाह महमूद समेत PTI के असीर रहनुमाओं का अपनी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। ख़त में लिखा, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजिम है। आगाज़ कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतीक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर की राय की हिमायत की। सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने चंद रोज़ में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल किया। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। कहा, पुलिस ने सना यूसुफ और गैर मुल्की खातून से ज़्यादती समेत अंधे कत्ल के मुताबिक केसेस हल किए। पुलिस की कोशिशों से इस्लामाबाद में जराइम की शरह में कमी आई। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। 2 बैरक्स मुकम्मल कर ली गई। चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब पहुँच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत पाकिस्तान ने संभाल ली। 1 माह के दौरान पाकिस्तान बामकसद और अमली इक़दामात पर मबनी मशावरत को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान जुलाई में 2 आला इजलासों की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 23 जुलाई को मसले फ़लस्तीन पर सहमाही मुबाहिसे की भी सदारत करेंगे। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 140 हमले। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 56,531 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में इंसानी जानों के ज़िया को रोकना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहती हैं, गजा में कशीदगी का खात्मा अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। ट्रंप इंतजामिया इसराइल के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान का गजा में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गजा के शहरी छोटे से इलाके में महसूर होकर रह गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है। सलामती काउंसिल महज तमाशाई न बने। अमरीकी अवाम का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। न्यूयॉर्क में इसराइल और ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा। अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सलामती काउंसिल को गैर मौसर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगवाने वाले बरतानवी पॉप सिंगर का अमरीकी वीज़ा मनसूख। बॉब वायलन ने ग्लासटनबरी म्यूजिक फेस्टिवल में फ़लस्तीन के हक में नारे लगवाए थे।
अमेरिका ने शाम पर आयद करदा पाबंदियां हटा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम से पाबंदियां हटाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वजीर खारजा असद शिबानी ने अमेरिकी इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाबंदियों का खात्मा शाम की तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। तुर्किया ने दुनिया को अपने ताकतवर दिफाई निज़ाम से हैरान कर दिया। तुर्क दिफाई फोर्सेज ने जदीद सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस स्टील डोम का फ़ज़ाई निज़ाम मुतारिफ करा दिया। तुर्क सदर ने कहा कि यह निज़ाम तमाम फ़ज़ाई दिफाई आलात को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा और दुश्मन के मिसाइल हमलों से हिफाजत करेगा। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, हलाकतों की तादाद 42 से तजावुज़ कर गई। 27 लापता कारकुनों के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत ने भारत को खवातीन के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बना दिया। मोदी सरकार के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में खवातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। इंडिया टुडे के मुताबिक पहलगाम के होटल में 70 साला सयाह खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बुजुर्ग सयाह को होटल के कमरे में दरिंदा सिफत शख्स ने हवस का निशाना बनाया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद बुजुर्ग सयाह खातून से ज़्यादती ने सयाहती तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठा लिए। मोदी राज में भारत सरमाएदारों के लिए भी गैर महफूज। 2025 की हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारतीय माशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। 3,500 हाई नेटवर्क भारतीय मुल्क छोड़ने के लिए कोशां। बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन। मोदी सरकार की नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत। भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाज। पटना में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया की क़यादत में मुजाहरा। भारतीय सियासतदान, MPAs और MLAs शरीक हुए। शुरा ने कहा, ऐवान हो या अदालत या सड़क, वक्फ कानून के खिलाफ हर महाज पर जंग जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी और RSS दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। चीन, अमेरिका और दीगर क़ुव्वतें कश्मीरी लीडरशिप को रिहा कराने की कोशिशें करें। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब तक फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, जंग का खतरा रहेगा। ईरान इसराइल के दरमियान मुस्तकिल सीज़ फायर होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद की तस्दीक। कहा, दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साला बच्चा शहीद, 7 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने का मिशन। लकी मरबत में पुलिस और CTD का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। एक दहशतगर्द मार गिराया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोफ और गोला बारूद बरामद। एडिशनल IG कराची का निश्तर पार्क, इमाम बारगाह अंचोली और अल मोहसिन इमाम बारगाह का दौरा। निश्तर पार्क और इमाम बारगाहों के मुंतजिमीन से मुलाकातें की। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का निश्तर पार्क के कंट्रोल रूम का भी दौरा। अफसरान और अहलकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में 23 साल बाद इराक का कौंसल खाना दोबारा से फाल। ज़ायरीन की वीज़े के हवाले से मुश्किलात खत्म। कराची से सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए इराक वीज़ा सर्विस का आगाज जल्द होगा। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान 37,000 से ज़ायद मजालिस, 9,000 से ज़ायद जुलूसों की मॉनिटरिंग का अमल जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा किया। मरकजी कंट्रोल रूम से मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंटेलिजेंस सेंटर अफसरान ने पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
कराची में 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, कराची में तरक्याती पैकेज के तहत सड़कों, पानी, सीवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू करने जा रहे हैं। 4400 नए असातिज़ा की भर्ती और 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का क़याम आइंदा सहमाही में शुरू करने की हिदायत। कहा, SIUT, PPHI, NICVD को अपग्रेड करना भी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग फीस खत्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ऐलान के बाद आज से पार्किंग फीस न लेने के हुक्म पर अमल शुरू। शहरियों के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से आबी ज़खायर में इजाफा। डैमों में पानी की सतह बेहतर होने लगी। वापडा हुकाम के मुताबिक तीनों बड़े डैम्स में पानी के ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 14 लाख एकड़ फीट तक का इजाफा हुआ। दरियाओं के बहाव में भी खातिर खा तेजी आई। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने की ठान ली। अवामी राय तलब कर ली। मस्क की सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा बजट तरमीमी बिग ब्यूटी बिल पर शदीद तनकीद। कहा, अगर ये बिल पास हो गया तो एक नई सियासी जमात वजूद में आएगी। थाईलैंड की आईनी अदालत ने मुल्क की खातून वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया। थाई सेनेटर्स ने खातून वज़ीर आज़म पर बेईमानी और आईनी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर आज़म ने साबिक़ कंबोडियन वज़ीर आज़म के साथ फ़ोन कॉल में अपने फ़ौजी अफसर पर तनकीद की थी। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहने के ख्वाहिशमंद। सऊदियों को अमन की जगह करार देते हुए कहा कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारना चाहते हैं। अल नसर क्लब ने वीडियो जारी कर दी। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला। कौमी क्रिकेटर का बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज से बाहर होने का खदशा। डॉक्टर्स ने सर्जरी की तजवीज़ दे दी। सर्जरी के बाद शादाब 3 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।